नीरज सिंह का श्री राम को अपनी आत्मकथा सुनाना। श्री रामदास कहने लगे, इसके बहुत दिनों बाद रामचंद्र जी एक समय शिकार खेलने के लिए सीता तथा भ्राताओं और बहुत से हाथी घोड़े आदि को साथ लेकर वन में गए। मृग्या के आनंद से आनंदित होकर वे बहुत से वनों को देखते हुए इधर उधर घूम रहे थे। उस समय उनके साथ शिकार खेलने वाले भीलों का एक बहुत बड़ा दल था। रामचंद्र जी जूता पहने थे, नीले रंग की पगड़ी मस्तक पर बंधी थी, हरे कपड़े पहने हुए थे और नीले ही रंग की गोदांगुली उंगलियों में बंधी थी। हाथ में धनुष बाण धारण किए थे। वे घोड़े पर सवार थे, तलवार और ढाल बगल में झूल रही थी। बहुत से पैदल चलने वाले राजे उनके साथ थे और उनके शरीर पर कवच पड़ा था। इस प्रकार का वेश धारण किए वे गहन वन में चल पहुंचे। उस समय सीता पालकी की खिड़कियों से राम की ओर निहार रही थी और रामचंद्र जी अपने भ्राताओं और मित्रों के साथ कुंजों में मृगों को ढूंढते हुए हर्षपूर्वक मृग्या कर रहे थे। कभी कभी मारो मारो, ये मृग वेग से भागा जा रहा है, इस प्रकार चिल्ला पड़ते। यदि कोई उसे मारने को नहीं पहुंच पाता तो वे उसे स्वयं मार दिया करते थे। एक झाड़ी को छोड़कर दूसरी में और दूसरी को छोड़कर तीसरी में, इस तरह बार बार इधर उधर वन स्थली में दौड़ रहे थे। उस समय वहां वृक्षों पर रहने वाले मयूर के परिवार मारे डर के वृक्षों के खोडरों में छिप जाते। हिरनियां चकित नेत्रों से इधर उधर निहारती हुई भाग जाती। वनैले जी कोलाहल से त्रस्त होकर अपनी मांग से निकल पड़ते। कभी अपने बिल से निकलकर सर्वगण हुक्कार मारते थे और कहीं झिंगरों की भीषण झंकार सुनाई देती थी। कहीं गेंडों के समान शोभा को धारण किए हुए हाथी भाग रहे थे। कहीं कोटर में बैठे हुए तोते अनेक प्रकार की बोलियां बोल रहे थे। कहीं शेरों के पैरों के निशान दिखाई देते थे और कहीं किसी सिंह के द्वारा मारे गए हिरण के रुधिर से पृथ्वी रक्तवर्ण हो गई थी। कहीं की भूमि बड़े बड़े स्तनों वाले भैंसों से अंतःपुर के आंगन सदृश मालूम पड़ती थी और कहीं की पृथ्वी घने वृक्षों की छाया से छायामय हो गई थी। कहीं वन पुष्प की सुगंध से वह स्थली सुगंधमय हो रही थी और कहीं प्राकृतिक रीति से लता मंडप बन गया था। उस पर जो भौरे मंडरा रहे थे वे उसके तोरण सदृश जान पड़ती थी। कहीं सांप के शरीर से आधी केचली छूटकर विल के मुख पर लगी थी। इस प्रकार बड़े बड़े सर्पों के बिलें दिखाई पड़ती थी। कहीं मुंह बहाए हुए बड़े बड़े अजगर सर्प बैठे थे। कहीं सांपों की केचलियां दिखाई देती थी। कहीं पर दावा न लगने के कारण जलते हुए निकुंजों में से व्याध वृक्ष आदि बड़े बड़े जंतु निकल निकल कर भाग रहे थे। राम के साथ आए हुए शिकारी खरगोशों पर कुत्ते दौड़ा रहे थे। कोई तलैया मिल जाने पर वे लोग वहां कुछ देर विश्राम करके आगे दूसरे वन में चले जाते थे और मध्याह्न के समय किसी बड़े सरोवर पर सीता आदि के साथ आराम करते थे। तीसरे पहर उठकर फिर शिकार में लग जाते थे। रामचंद्र जी किसी भी मृग को देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ते और उसे बाणों से मार डालते। इस प्रकार रामचंद्र जी मृग्या कर ही रहे थे, तभी दूसरी ओर से सिंह आया, ये कोलाहल होने लगा। सिंह इससे ऊबकर और भी वेग से चला। उसके बड़े बड़े दांत थे, देखने में वह बड़ा भयावना मालूम पड़ता था। वह बड़े वेग से दुर्गम मार्ग को तय करता हुआ इन लोगों की ओर बढ़ता आ रहा था। वह कभी छलांग मारकर आकाश मार्ग से चलता और कभी पृथ्वी पर दौड़ता चलता था। अतिशय वेग से भागने के कारण उसका पीछा करने वाले लोग कभी उसे देख पाते थे, कभी नहीं देख पाते थे। इस तरह भागता हुआ वह एक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुंच गया जहां एक टेढ़ा मेढ़ा नाला बह रहा था। बहुत से कटीले वृक्षों की झाड़ियां उसके आसपास हुई थीं। चारों ओर से पर्वत की दीवारें खड़ी थी और भेड़िए तथा व्याघ्र आदि हिंसक जीव उसमें भरे पड़े थे। ऐसी अवस्था में भी राम उसके पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे थे। उस समय रामचंद्र जी अपने साथियों से बिछुड़कर बहुत दूर निर्जन वन में उसके साथ निकल गए। अंत में वह सिंह पर्वत की एक विशाल कंदरा में घुस गया और रामचंद्र जी भी
घोड़े पर चढ़े हुए उसके साथ कंदरा में घुस गए। इस राम के लक्ष्मण आदि भ्राता, उनके दूत तथा शिकार खेलने वाले बहेलिए घबराकर राम को इधर उधर खोजने लगे। उसी समय राम ने सिंह को एक विकराल बाण से मारा। तब वे एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो और राम को प्रणाम करके कहने लगा, हे राम, मैं पहले विद्याधर था। मैंने एक पतिव्रता मुनि पत्नी के साथ हठात भोग किया, जिससे कुपित होकर उसने मुझे श्राप दे दिया कि तूने सिंह के समान बरहस मेरी आबरू उतारी है, इसलिए मेरे वाणी से तू अभी सिंह हो जा। इस प्रकार श्राप पा जाने पर मैंने उससे विनती की तो उसने कहा कि आज से बहुत दिनों बाद जब रामचंद्र जी तुझे अपने बाण से मारेंगे, तब तू शर स्पर्श होते ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। बहुत समय बाद आपकी दया से मैं आज उस श्राप से मुक्त हो गया। इस तरह अपना पूर्व वृतांत सुनाने के बाद उसने राम से आज्ञा मांगी और अपने लोग को चला गया।